ओम शांति। हेलो भाई बहनों, आज हम आध्यात्मिकता से मिलता जुलता मोनेडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है लेविनाइज, तो यहाँ इनका फोटो भी है। तो इन्होंने 17वीं शताब्दी में मोनेडोलॉजी एक ऐसा शब्द लोगों के सामने लाए हैं, साइंटिस्ट लोगों के लिए खास। और ये वो सोचते हैं कि इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में सारे रहस्यों को उन्होंने समझाया है, जिसे हम आत्मा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनको उन्होंने मोनेड कह दिया। तो हमारे स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारी बातें जो है उनके साथ मिलता जुलता है, इसीलिए हमें भी इन बातों को समझना ज़रूरी है। परंतु इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, सिमिलरिटी भी है तो बहुत सारे विषमता भी है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये समझे कि आध्यात्मिकता को केवल एक परमात्मा जो है वही हमें उसका सत्य ज्ञान दे सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ये बात बताते हैं। जैसे साइंस में कहा जाता है कि ठोस पदार्थ जो है वो कोई पदार्थ तो बाहर से जो दिखता है सॉलिड है, पत्थर है, चाहे लकड़ी है, चाहे लोहा है, लेकिन वो अंदर से अति सूक्ष्म एक प्रकाश ऊर्जा है। कोई ठोस पदार्थ नहीं है वास्तव में, बाहर से दिखता है लेकिन है वो ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार जो आत्मा हम कहते हैं, कॉन्शसनेस एनर्जी, वो भी आध्यात्मिक ऊर्जा है, अनंत सूक्ष्म है, अनलिमिटेड। वो एक इनकॉर्पोरियल जो स्पेस नहीं लेता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा एक ऐसा अधिभौतिक परमाणु या अधिभौतिक प्रकाश अणु कह सकते हैं, जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑफ लाइट। न लाइट है न पॉइंट है, लेकिन जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑफ लाइट, ये समझने के लिए, क्योंकि वो एक अति सूक्ष्म एक कॉन्शसनेस एनर्जी है जो स्पेस नहीं घेरता है, जो अविनाशी भी है, जो मैं हूँ आप है, शाश्वत रूप से विद्यमान है और ये अंतर विवेकशील स्वभाव की है, जो सोचती है, विवेकशील है, अच्छा बुरा का भेद कर सकता है। तो इस प्रकार जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो स्टिमुलेशन जो बाहर से या अंदर से हम इस बॉडी में प्राप्त करते हैं, उसका वो रेस्पॉन्स भी करता है, वही आत्मा है। वो उस स्टिमुलेशन को, उद्दीपना को वो पॉजिटिव या नेगेटिव लेगा, ये उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं उस पर डिपेंड करता है। वो किस दृष्टिकोण से वो उसका वो रेस्पॉन्स करेगा, ये उसके आंतरिक ज्ञान, विवेक, तो इस पर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रकार से इसलिए अपने को एक अंतर विवेकशील एक अधिभौतिक ऊर्जा माना आत्मा अपने आप को मान लेना चाहिए। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जैसे पदार्थ अति सूक्ष्म ऊर्जा, ये तो हमने आपको बताया। 17वीं शताब्दी में जो मोनेडोलॉजी का जो आविष्कार किया है गणितज्ञ वैज्ञानिक लेविनाइज, विभिन्न प्रकार के फिलोसफी, रिलीजियन, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स को उन्होंने स्टडी किया और बहुत सारे दार्शनिकों के साथ मिला जुला करके उन्होंने एक न्यू सिस्टम द मोनेडोलॉजी तथा द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर एंड ग्रेस नामक ग्रंथ में उसको उन्होंने प्रकाशित भी किया। तो उनके कुछ प्रत्यय है, उनके कुछ बातें हैं, उनके कुछ ऐसी थिंकिंग है जो हमारे आध्यात्मिकता से बहुत मिलता जुलता है। तो हम उसे एक न समझ ले, क्योंकि अगर हम गहराई से उसको स्टडी करें तो हमको उससे बहुत असमानता दिखाई देगा हमें। इसीलिए आज हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है, ताकि चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो के जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है, अनुभव किया है, उन्होंने मोनेडोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो विषमता है, उसमें जो समानता है, दोनों को अच्छी तरह से समझे। और इससे ये समझ में आता है कि ईश्वर के सिवाय और कोई भी इस सृष्टि के रहस्य को समझा नहीं सकते। लेविनाइज ने मोनेडो के संप्रत्यय का निरूपण कैसे किया, अर्थात मोनेड के बारे में उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। विज्ञान में किसी भी घटना को हम मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं, अर्थात विज्ञान माना ही मूवमेंट के बारे में वो बात करता है।
जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है उसके बारे में विज्ञान समझ ही नहीं पाता है। लेकिन मूवमेंट, अगर मूवमेंट है ही नहीं तो विज्ञान वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता है। तो अर्थात मूवमेंट से ही विज्ञान का संबंध बहुत ज़्यादा है। गति को व्याख्या करने के लिए लेविनाज ने बल अर्थात फोर्स का जो फोर्स है, उसकी विद्वानता है, उपस्थिति है, उसको उन्होंने अभिधारित करना आवश्यक समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्व बल की एक अभिव्यक्ति है। अर्थात ये जो सारा विश्व जो है, ये मूवमेंट जो हो रही है, इसके पीछे फोर्स काम कर रहा है, बल काम कर रहा है। इसके पूर्व लोग क्या सोचते थे? इसके पूर्व लोग ये सोचते थे कि पदार्थ जो है, मैटर, वही सब्सटेंस है, द्रव्य है, और ये कि उसको उसकी आधारभूत संगठक इकाई परमाणु था। अर्थात एटम जो है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम। एटम के अंदर भी सब पार्टिकल है, अनेक प्रकार के, टेकन है, स्क्वार्क है, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा आविष्कार हुआ है। इसे विज्ञानी लोगों ने समझा इस चीज़ को। तो वो अवकाश घेरता है और विस्तारशील है वो। अर्थात एटम का डिवाइड कर सकते हैं हम, परंतु सब्सटेंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लेविनाज ने अब एक संमात्रा तथा गति, मास एंड मोशन के ऊपर एक ऐसा उन्होंने सिद्धांत बनाया है जो कि अति सरल है, अविभाज्य है और वास्तविक द्रव्य भी उन्होंने कहा है। तो क्योंकि बल जो फोर्स है, अवकाश नहीं घेरता है, परंतु अवकाश में वो क्रिया प्रतिक्रिया कर सकती है। अर्थात जो कुछ भी यहाँ पर हम एक्शन और रिएक्शन देख रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, तो उसके पीछे जो फोर्स काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने वास्तविक द्रव्य के रूप में माना लेविनाज ने। अब जिसको उन्होंने मोनेड नाम रखा, तो अब हम ये बताएंगे कि आपको मोनेड क्या है, उन्होंने क्या मोनेड के बारे में क्या कहा। लेविनाज का सिद्धांत भौतिक है, गणित तथा धर्म दर्शन के अध्ययन को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने सारे स्टडी करके इन्होंने मोनेडोलॉजी का आविष्कार किया है। भौतिकी में परमाणु को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मोनेड का जो एक डायग्राम दिखा है, अति सूक्ष्म एक भौतिक है, लेकिन वो अविनाशी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। उन्होंने भौतिक साइंस में उसको मोनेड, जो मरता नहीं है, जो पुनर्जन्म लेता है, बार बार वो आता है, उसके बारे में डिटेल उन्होंने सारे मोनेडोलॉजी में व्याख्या किया है। गणित में बिंदु अविभाज्य है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं है। द्रव्य को वास्तविक होना चाहिए तथा अविभाज्य भी होना चाहिए, इसलिए लेविनाज ने एक नया नाम मोनेड रखा, जो कि वास्तविक है और अविभाज्य भी है, जो कि बल के रूप में काम करता है, जिसमें अपनी अपनी चेतना है। अर्थात मोनेड भी अनेक प्रकार के उन्होंने बताया, यह हम आगे चल के बताएंगे। असंख्य मोनेड है एवं आध्यात्मिक है। प्रत्येक मोनेड के पास सचेतन ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु है, जो सोचते हैं, उन्होंने बोला। और वो सोचने का भी परसेंटेज उन्होंने बताया कि वो परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया है। ये मोनेड, जैसे हम कहते हैं कि पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, परमात्मा, ठीक इस प्रकार से जो इन्होंने मोनेड जो बताया है आत्मा को, और उसमें वो सोचने की जो परसेंटेज है, कॉन्शसनेस, चेतना का जो परसेंटेज उन्होंने बताया, तो इस प्रकार से उन्होंने उसका हायरार्की बनाया है। विभिन्न मोनेडों की चेतना की मात्रा में व्यापक भिन्नता है, इसीलिए इस प्रकार से मोनेड न तो भौतिक है और न ही गणितीय, बल्कि अभौतिक परमाणु है। तो यही बात ईश्वरीय ज्ञान को भ्रमित कर देता है। इसलिए अधिक स्पष्टीकरण के लिए हमने इस टॉपिक को आज चुना है। मोनेडों के अब हम लक्षण बताते हैं। ये जो मोनेड बताया है कि मनुष्य के शरीर में ये जो मोनेड है, वो यहाँ दिखाया है, एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ ये भी दिखाया है उन्होंने कि आत्माओं का जो है मोनेडों का मोनेडम, जो ईश्वर, जो क्रिएटर है आत्माओं का, वो मदर फादर है, सोर्स ऑफ मोनेड्स। तो वहाँ पर उन्होंने ये भी व्याख्या किया है। परंतु बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने यूनिवर्स के बारे में, ये जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है, इसके कंप्लीट नॉलेज उन्होंने नहीं दिया। हम आगे चल के आपको बात बताते हैं। अब मोनेड का क्या लक्षण है, उन्होंने बताया कि मोनेड जो है कोई रूप विहीन है, कोई उसका रूप नहीं है, माना बाहर उसका रूप नहीं है, विस्तार विहीन है, विस्तार भी नहीं होता है, अवकाश नहीं घेरते हैं, ये सही बात है, उनका कोई विस्तार नहीं होते, शाश्वत है। और प्रत्येक मोनेड में अतीत, वर्तमान, भविष्य बहुत पहले से ही वो रिकॉर्डेड है। ये भी उन्होंने बताया कि कोई भी मोनेड शरीर धारण करके वो क्या करेगा, वो भी पहले से निर्धारित है, विद्यमान है पहले से ही उसके अंदर।
और स्वतंत्र है, अविभाज्य है और अखंडनीय है, अनडिवाइडेड है। अब अद्वितीय, प्रत्येक मोनेड अद्वितीय तथा स्वतंत्र भी है। ये सारे हमारे से मिलता जुलता है। कंपैरेटिवली ये स्पिरिचुअलिटी के साथ ये मोनेडोलॉजी बहुत मिलता जुलता है। तो इसलिए लोग इसको, वैज्ञानिक लोग समझ लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो ज्ञान है वो लेबोनाजी ने अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, और ये साइंटिफिक, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, उनकी बातों का वैल्यू भी है। मोनेडो के 3, अब हम आपको बताते हैं कि मोनेड को उन्होंने 3-4 प्रकार से उन्होंने क्लासिफाई किया है। पहला जो है वो भौतिक मोनेड, जिसका चेतना बहुत कम है, जो जड़ पदार्थ में होते हैं, उन्होंने बताया कि वो सोचते नहीं हैं, इसीलिए वो जड़ है, लेकिन उसमें भी मोनेड है। दूसरा है कि जिनमें चेतना तथा स्मृति होती है, और उनको मन मोनेड, स्वप्नदर्शी मोनेड भी उन्होंने कहा है। और जिसको उन्होंने कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें ये मोनेड होते हैं, उन्होंने बताया। और तीसरे प्रकार के मोनेड जो है, जो मनुष्य, जो हम जो है उसको कहते हैं। और मोनेडर कमोनेडम जो ईश्वर है, उन्होंने ये कहा है। और उसमें कोई खिड़की नहीं है। जैसे हम कहते हैं मन बुद्धि है आत्मा में, तो उन्होंने मन बुद्धि के बारे में ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। और क्योंकि वो ज्ञानपूर्ण है, सुप्रीम रीजन है कि परमात्मा ने इसको बना दिया, और उसी हिसाब से वो एक पुतले की तरह वो इस सृष्टि पर वो डांस कर रही है, ऐसा उनका विचार है। और विश्व के दर्पण की तरह एक सक्रिय है, तो और उसमें कि उसके अंदर भी वो क्रियाशील है, और उसमें परसेप्शन पहले से ही है, और उसके अंदर तृष्णाएं, इच्छाएं पैदा होती है, एपिटेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये तो उन्होंने आत्मा के जो बारे में मोनेड नाम रख करके जो एक्सप्लेन किया है, और उसका लक्षण हमने आपको बताया। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे आध्यात्मिकता, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा करके कोई चीज़ है, और वो कॉन्शसनेस है, वो सोचती है और उसकी फीलिंग होती है, जैसा वो फीलिंग करते हैं वैसे एटीट्यूड होता है, फिर वर्ड्स, एक्शन, डीड्स, कर्म, हैबिट्स, फिर वो हैबिट क्या होता है, एक पर्सनालिटी, फिर कैरेक्टर और रिलेशन और डेस्टिनी। ये हम आत्मा जो कॉन्शसनेस एनर्जी है हमारे अंदर, हमारे जीवन में, ये सारे चीज़ें हैं। और ये जब हम सोल कॉन्शस में होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है सारे, और जब हम बॉडी कॉन्शस में होते हैं तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है। तो ये ब्रह्म कुमारीज का एक कंप्लीट नॉलेज है। और अगर हम ये अपने आप को देह मान लेते हैं, बॉडी मान लेते हैं, देह तो विनाशी है, तो इसीलिए ये बॉडी स्वयं को मान लेना, अर्थात स्वयं को एक विनाशी मान लेना, जिसका अस्तित्व तो स्वयं का है, आत्मा हूँ मैं, अपने को आत्मा न मान करके मैं स्वयं के साथ दुश्मनी कर लेता हूँ। इसीलिए कहा जाता है आत्मा स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना दुश्मन भी है। तो यहाँ पर जो माया, रावण, कमजोरी, वीकनेस, ये अज्ञानता, ये जो सारी बातें यहाँ पर जो हम सुनते हैं, ये सब और कुछ नहीं है कि हम ये अज्ञान, जो स्वयं को आत्मा न मान करके हम अपने आप को भौतिक पदार्थ का बना हुआ ये शरीर मान लेते, तो यही अज्ञानता है, कमजोरी है, जो हमें दुख, अशांति और अनेक प्रकार बीमारियों का कारण बनता है। तो अब ईश्वर सर्वोच्च मोनेड है, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला ये भी हम आपको बता दें। ईश्वर मोनेडों का मोनेड है। ईश्वर सभी वस्तुओं का, समस्त समय का, अवकाश में, एक झलक में, एक सेकंड में सब कुछ कर सकता है, वो देख भी सकता है। विश्व का रचयिता है। मोनेड ईश्वर की अभिव्यक्ति है। कुछ दार्शनिक इसलिए उनको अद्वैतवादी कहते हैं, मोनिस्ट। तो कुछ लोग उनको द्वैतवादी भी, प्लुरलिस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उन्होंने ईश्वर के बारे में और भी बताया। परिपूर्ण, सक्रिय है, वो एक्टिव रहता है हमेशा, विशुद्ध क्रिया करते हैं, एक्टस पुरुष। ईश्वर का कोई भी माने कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ईश्वर तर्क बुद्धि का निषेध नहीं करता है, किंतु तर्क बुद्धि से भी उसे समझा नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने बताया है। और ईश्वर सामंजस्य स्थापित करता है। ईश्वर ने मोनेडो की रचना की तो उसने उन्हें ऐसा स्वभाव दिया, उनके लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य पूर्वक रहना असंभव बना दिया। मोनेड यद्यपि खिड़की रहित है, तथापि वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। ईश्वर के बारे में उन्होंने ऐसा बताया। अब ईश्वर के महावाक्य से तुलना तथा विषमता, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब तक तो जो कुछ भी उन्होंने बताया
मोनेड के बारे में, मोनेडोलॉजी में, तो वो तो आपने सुना, जो हमारे ज्ञान से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन हमें गहराई से स्टडी करना है, समझना पड़ेगा कि जो ईश्वर ने हमें बताया, शिव बाबा ने जो हमें बताया है, वो उससे बिल्कुल ही अलग है, और वो इनकम्प्लीट नॉलेज जो उसे हम कंप्लीट ना समझे। तो इसलिए अभी हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या नहीं बताया। ईश्वर के महावाक्य के अनुसार आत्मा सचेतन ऊर्जा का अधिभौतिक बिंदु है, जो कि अविभाज्य तथा शाश्वत है। ये भौतिक मोनेडों से तथा यथाकथित चेतना की मात्रा के संबंध में नहीं, बल्कि गुणवत्ता से संबंध और भिन्न है, संदर्भ में भिन्न है। भौतिक मोनेड में चेतना होती ही नहीं। जैसे उन्होंने आत्मा का नाम मोनेड रखा, तो मोनेड के बारे में जो भौतिक मोनेड जिसको हम कहते हैं, कोई भी भौतिक ऐसे पार्टिकल है ही नहीं जो सोच सकती है। जो उन्होंने बता दिया कि मोनेड सोच सकती है, मोनेड तो सोच भी नहीं सकती क्योंकि भौतिक है। एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एटम है, चाहे सब्सटेंस है, इस 5 तत्व के कोई भी पार्ट सोच नहीं सकती। ये पहली बात है। तो दूसरी बात है कि इसके अतिरिक्त पौधों में आत्मा होती ही नहीं। जैसे हम पौधा देखते हैं, हाँ जीवन है, पर आत्मा नहीं है। आत्मा तो केवल उसको ही कहा जाता है, जैसे ये पौधा दिखाया यहाँ पर, इसमें लाइफ है, लाइफ फोर्स काम कर, फोर्स तो काम कर रहा है इसके पीछे, पर आत्मा नहीं कह सकते हम उसको। फोर्स और कॉन्शसनेस एनर्जी दोनों सेम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो आत्मा हम कहते हैं, वो जो सोच सकती है, अंतर्विवेकशील सत्ता है, जो पुनर्जन्म लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पशुओं के मोनेड मानवों के मोनेड में ट्रांसफर हो जाएगा, उन्होंने कहा पुरुषार्थ करेंगे तो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए खिड़की चाहिए, मन बुद्धि चाहिए। उन्होंने कहा कि खिड़की रहित है मोनेड। तो अर्थात सीखने के लिए जो मन चाहिए, विचार, चिंतन और बुद्धि, जिससे हम डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं अच्छा बुरा क्या है, सीखने का काम करते हैं, और मेमोरी जो हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग हम करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, वो तो उन्होंने बोला कि है ही नहीं। ईश्वर ने आत्माओं का निर्माण नहीं किया। उन्होंने कहा ईश्वर ने मोनेडम ने मोनेड्स की क्रिएशन की है, परंतु हम जानते हैं कि आत्माएं अनबॉर्न है, जन्म नहीं लेती है। ईश्वर ने भौतिक मोनेड या भौतिक आत्माओं का निर्माण नहीं किया। ईश्वर उन्हें नष्ट भी नहीं करता, उनके स्वभाव की रचना भी नहीं कि ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी विषमता है। और आत्मा एक खिड़की रहित नहीं है। लेबनाइज कहते हैं कि मोनेड शाश्वत है और स्वतंत्र है। दूसरी ओर कहते हैं कि उनके स्वभाव की रचना ईश्वर ने की थी। जो रचा गया है वो तो शाश्वत, वो कैसे शाश्वत हो सकता है? अर्थात जिसकी क्रिएशन होती है उसकी डिस्ट्रक्शन भी होती। तो उन्होंने, ईश्वर ने अगर उनको बनाया है मोनेड को, तो फिर वो शाश्वत कैसे हो सकता है? वो तो डिस्ट्रक्टेबल है। तो इस प्रकार से असमानताएं बहुत है। और जो दूसरे की इच्छा पर चलते अधीन है, जैसे कठपुतले की तरह ईश्वर हमें नचा रही है, ऐसा कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? स्वतंत्र कैसे हो सकता है? स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। परंतु हम आत्मा स्वतंत्र है, हम एक्टर है, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर हम नाटक कर रहे, अभिनय करते हैं। परमात्मा डायरेक्टर है, वो कहते हैं तुम स्वतंत्र हो, अच्छा बुरा कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें क्या करता हूँ, रास्ता बताता हूँ, अंधकार से निकालता हूँ, असत्य से सत्य की ओर ले जाता हूँ। मैं तुम्हें पथ प्रदर्शक बन करके मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें लिबरेट भी कर सकता हूँ, परंतु करना तो तुम्हें है, बनना तो तुम्हें होगा। तो इस प्रकार ये कहना, ईश्वर पर आरोप लगाना है कि ईश्वर ने जानबूझ करके निम्न प्रकार के जो मोनेड्स है उन्होंने बनाया है, अर्थात निम्न प्रकार के जो एनिमल्स अगर हर प्रकार के हैं वो ईश्वर ने बनाया, ऐसा लेबनाइज ने कहना है, परंतु ये उसके ऊपर आरोप है। तो इस प्रकार स्तर के मोनेड का जो आत्माओं की रचना की है, आत्माओं की रचना की है ईश्वर ने, ये कहना ये गलत है, उसके ऊपर आरोप है, हम ये कह सकते हैं। ईश्वर के स्वभाव के बारे में लेबनाइज का जो भ्रम है वो हम आपको बताते हैं। रचयिता होकर स्वयं को सीमित के रूप में अभिव्यक्त किया, इसी कारण से विश्व में अनिष्ट विद्यमान है, तथा ये कहना कि अद्वैतवाद रामानुजाचार्य के विचार के सदृश है। इससे उनका विचार दो प्रकार के हो जाता है, द्वंद्वात्मक हो जाता है। मानव आत्मा सीमित होने के कारण असीमित को जान नहीं सकती, उनका कथन स्वयं पर भी लागू होता है। उन्होंने ये कहा है कि मानव जो इस सृष्टि पर है वो सारी चीज बातों को जान नहीं सकते। जैसे शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुम तो ज्ञान के सागर नहीं हो, तुम तो ज्ञान की नदी बनते हो और मेरे द्वारा बनते हो।
तो इस प्रकार से मानवीय सृष्टि पर ईश्वर के अवतरण के बारे में भी कोई बात ही नहीं की। जैसे यहाँ दिखाते हैं हम कलयुग और सतयुग के बीच में ये जो 5000 साल का साइकिल है, इसमें वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में संगम युग है, डायमंड एज है। गॉड इस टाइम आते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और भारत में आते हैं, आकर के क्या करते हैं गॉड, ये सारी बातें लेबनाजी ने अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की है। उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं दिया है। ईश्वर का अवतरण और वो आके हमें पतित से पावन बनाते हैं, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। लेबनाजी अनिष्ट की समस्या को हल करने में असफल रहे। किस परिसीमा के परिणाम स्वरूप अनिष्ट का जन्म होता है उसका उन्होंने व्याख्या नहीं की है। उपचार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मूल कारण को उन्होंने पहचान नहीं सके। ईश्वर के साथ मोनेटर का क्या संबंध है? हम जो कहते हैं तमेव माताश्च पिता बंधु सखा, तो उसके साथ हमारा सर्व रिलेशन है, हम उसके साथ जोड़ते, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। और लेबनाइज ने एक ऐसे विचार प्रणाली दी है कि ना तो वो पूर्ण है और न वो परफेक्ट है। तो इस प्रकार विश्व एक वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के रूप में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हाँ, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मूल कारण शोधन विधि अर्थात संसार के जो दुख है, अशांति है, अव्यवस्था है, और जो कुछ भी रोग शोक बीमारी दुख कष्ट है, उसके बारे में उसका निदान क्या है, उसको परिशोधन कैसे करें, अर्थात राजयोग जो हम यहाँ सीखते उसके बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं बताई। तो इस प्रकार ये नहीं समझे कि लेबनाजी ने हमें सारी अच्छी बातें जो बता दी है, अच्छी बातें बताया है, लेकिन आध्यात्मिकता से बहुत ही डिफरेंस है, और इन सारी बातों को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि परमात्मा ही एक है जो सर्वज्ञ है, हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, ये तो जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें परमात्मा हमें बताया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ये भी उन्होंने हमें समझाया है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी डायमेंशन नहीं है जो परमात्मा ने हमें उस दिशा में हमें ज्ञान नहीं दिया है, नहीं समझाया है। और उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया है कि तुम संपूर्ण मानव बन सकते हो, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम बन सकते हो। परंतु कोई एनिमल ये सोच नहीं सकता, कोई एनिमल, कोई दूसरा प्राणी ऐसा तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते, ये बनने की बात नहीं है। मनुष्य से देवता जो है वो मनुष्य ही बन सकते हैं, बाकी कोई भी दूसरा एनिमल्स, कोई भी दूसरा कोई भी प्राणी नहीं बन सकते। इस प्रकार से माया, रावण, ये सृष्टि का जो चक्र है, ज्ञान 5000 साल का एक ड्रामा है, इसमें हम सब अभिनेता है, गॉड डायरेक्टर है, इसमें हम वो सारा जो है ना वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न कि किसी साइंटिस्ट की तरह। तो इसमें हमने भी पहले ही आपको एक बात बताया था, द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द सोल एंड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड नेचर। आत्मा कैसे, उसका वैज्ञानिक क्या प्रमाण है, इसमें एक वीडियो हमने हमारे चैनल में हमने इसके पहले रिलीज की है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से लॉ ऑफ डायमेंशन के माध्यम से हमने कैसे उसको प्रूव किया है कि आत्मा का अस्तित्व है। विज्ञान कहता है कि आत्मा है, परंतु हम उसको तो प्रैक्टिकल जीवन में उसको अनुभव कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से मोनेटोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों में क्या सामंजस्य है, क्या डिफरेंस है, हमने आपके सामने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। आप गूगल में जाएंगे तो इसके बारे में और भी सारी बातें जान सकते हैं, और अगर इसके बारे में कोई प्रश्न है तो हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अब हमें फ़ोन करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हम आपके आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साइंस क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी द सुपर साइंस है, जो गॉड सुप्रीम साइंटिस्ट आके हम सबको ये समझा रहे हैं। इसीलिए हम आपको ये छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से ईश्वर ने वैज्ञानिक तरीके से क्या बताया हम आपके सामने रखते हैं। ओम शांति।